Hello friends, good morning. How are you doing all? I hope you all are doing great and welcome to my channel English with Menika. आज के इस वीडियो में एक नए अंदाजे में एक नए स्ट्रक्चर को सीखेंगे और अपनी इंग्लिश को एक नए लेवल तक लेकर जाएंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू रिक्वेस्ट ऑल माय लवली गाइस, ऑल माय व्यूअर, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे कनेक्टेड विद मी। ओके, सो लेट्स सी आज की इस वीडियो में क्या है। आज की इस वीडियो में हम लोग फ़िलहाल को यूज करके किस तरह से सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, फ़िलहाल को यूज करके किस तरह से डे टू डे लाइफ में अपने डेली यूज के जो हिंदी वर्ड बोलते हैं उसे हम इंग्लिश में कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फ़िलहाल को फर्स्ट जानेंगे इंग्लिश में कितने तरह से हम बोल सकते हैं, है ना। इसके लिए कितना सारा वर्ड्स हैं। फ़िलहाल जिसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं एज ऑफ नाउ, क्या बोल सकते हैं, एज ऑफ नाउ। दूसरा हमारा है एट प्रेजेंट, है ना। फिर हमारा है प्रेजेंटली, लास्ट है। और फोर्थ नंबर में हमारा है नाउ एट द मोमेंट, नाउ एट द मोमेंट। तो इसे हम चार तरीके से बोल सकते हैं। एज ऑफ नाउ को बेसिकली चार वर्ड से बोला जा सकता है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें इसका स्ट्रक्चर क्या दिया हुआ है। स्ट्रक्चर मैं इस वीडियो में एज ऑफ नाउ को यूज करती हूँ, आप चाहे किसी को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा एज ऑफ नाउ, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट में जो भी आता है ही सी इट, आई यू वी, ही सी इट नेम, है ना, ये सारे हमारे क्या हैं, सब्जेक्ट। उसके बाद आएगा हमारा इज, एम, आर। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। मतलब इज, एम, आर के साथ वर्ब में क्या लग जाएगा, आईएनजी। जब आईएनजी लग जाता है उसी को हम लोग बी फोर बोलते हैं। और लास्ट में हमारा जो है ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर क्या निकला, एज ऑफ नाउ प्लस सब्जेक्ट आई यू ही सी इट नेम, है ना, ये हमारा सब्जेक्ट है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब चेंज होता जाएगा। इज, एम, आर। उसके बाद सभी के साथ इसमें क्या लगने वाला है, आईएनजी। आईएनजी क्यों लगेगा आगे मैं बताती हूँ। उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए आप सेंटेंस को पढ़िए। फिलहाल मैं खाना बना रही हूँ, सो रहा है, खा रही हूँ। तो ये क्या है, ये सारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना। उसमें क्या होता है, जितने भी वाक्य रहा है, रही है, रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम सो रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इस तरह का जो सेंटेंस होता है ना, तो ये किस में आता है, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ये सारे वाक्य आते हैं। ठीक है, अब लेकिन इसमें कॉमन क्या है, किस वर्ड को लेकर इस सेंटेंस को बनाया जा रहा है, तो वो है फिलहाल। सब में आपको मिलेगा, है ना। फिलहाल 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 सब में है, ये कॉमन है। तो इसके लिए वर्ड आया है एज ऑफ नाउ। क्या वर्ड आया है, एज ऑफ नाउ। आइए देखते इसे कैसे बनाएंगे। एज ऑफ नाउ मैं खाना बना रही हूँ। एज ऑफ नाउ यहाँ कॉमा देंगे, आई एम, आई के साथ क्या लगेगा, एम कुकिंग फूड। एज ऑफ नाउ आई एम कुकिंग फूड। फिलहाल मैं खाना बना रही हूँ। एज ऑफ नाउ आई एम कुकिंग फूड। फिलहाल वह सो रहा है, फिलहाल वह सो रहा है। एज ऑफ नाउ, as of now he is sleeping, he is as of now he is sleeping। फिलहाल मैं खाना खा रही हूँ। क्या है, फिलहाल मैं खाना खा रही, ही के साथ क्या आया है, इज आया है। फिलहाल मैं खाना खा रही हूँ। एज ऑफ नाउ, मेरी बोर्ड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है। एज ऑफ नाउ
मैं खाना खा रही हूँ, क्या होगा? मैं खाना खा रही हूँ। आई एम ईटिंग फूड। फिलहाल मैं खाना खा रही हूँ। आई एम ईटिंग फूड। कोई बात नहीं, बोर्ड पे हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन एक बात, अपने लिए कभी भी नेगेटिव वर्ड्स ना बोलें। हो सके लिखते लिखते हमारी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना? तो हमें अपनी उम्मीदों पे रहना चाहिए और वर्क करते रहना चाहिए और बी पॉजिटिव, नेगेटिव वर्ड कभी यूज ना करें। फिलहाल मैं खाना खा रही हूँ। एज ऑफ नाउ आई एम ईटिंग फूड। ठीक है, अगला देखिए। फिलहाल मैं स्कूल में जॉब कर रही हूँ। क्या है? फिलहाल मैं स्कूल में जॉब कर रही हूँ। एज ऑफ नाउ आई एम डूइंग जॉब इन द स्कूल। फिलहाल मैं स्कूल में जॉब कर रही हूँ। एज ऑफ नाउ आई एम डूइंग जॉब इन द स्कूल। फिलहाल रिया पोछा लगा रही है। फिलहाल रिया पोछा लगा रही है, क्या होगा? फिलहाल सेम स्ट्रक्चर ही है, एज ऑफ नाउ। आप इसके जगह चाहें एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, नाउ, एट द मोमेंट, कुछ भी यूज कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू, है ना? रिया पोछा लगा रही है। रिया इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा ई जाता है। रिया इज मोपिंग द, अच्छा फ्लोर तो नहीं दिखा ना। रिया इज मोपिंग, रिया का क्या कर रही है? रिया पोछा लगा रही है। फिलहाल रिया पोछा लगा रही है। एज ऑफ नाउ रिया इज मोपिंग, रिया इज मोपिंग, हम सोचे मोपिंग द फ्लोर है, चलो ठीक है। रिया इज मोपिंग। फिलहाल मैं अंग्रेजी पढ़ा रही हूँ। क्या है? फिलहाल मैं अंग्रेजी पढ़ा रही हूँ। एज ऑफ नाउ, एज ऑफ नाउ आई एम टीचिंग इंग्लिश। एज ऑफ नाउ आई एम टीचिंग इंग्लिश। एज ऑफ नाउ आई एम टीचिंग इंग्लिश। ठीक है। फिलहाल वह पढ़ रही है, हाँ? फिलहाल वह पढ़ रही है। एज ऑफ नाउ शी इज स्टडिंग। क्या आएगा? फिलहाल वह पढ़ रही है। एज ऑफ नाउ शी इज स्टडिंग। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से ढेर सारे सेंटेंस बनाइए, उसकी जमकर प्रैक्टिस कीजिए और अपनी इंग्लिश को एडवांस लेवल इंग्लिश बनाइए, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए और डे टू डे लाइफ में इन सारे वर्ड्स को यूज़ कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन इन अनदर वीडियो। बाय बाय।